बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जिसमें हमने एक ट्राइंगल को कंप्लीट सॉल्व करना होता है। जो इसकी अननोन साइड्स और एंगल हैं वो सॉल्व करने हैं। तो 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी वीडियो सर्च करनी हो आपने तो एक्सरसाइज नंबर लिखना है, साथ बाय उमैर साजिद लिखते हैं, वो आपको वीडियोस तमाम मिल जाएंगी। और अगर साथ स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे तो आपको उस क्वेश्चन नंबर के लिहाज से भी वीडियो मिल जाएगी। तो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपने ट्राइंगल बना लेनी है, उसके बाद आपने साइड्स के वर्टेक्स लिखने हैं, यानी कि कॉर्नर पर ए, बी और सी लिख देना है। ए के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, जो पता है हमें 8 है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी, जो कि हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं पता। इसी तरह सी के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल सी होती है, ये भी हमें पता नहीं है। ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, ये हमें पता है 40 है। बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है और सी के सामने वाला एंगल गैमा होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन किस किस की है। तो यहाँ पर अगर एंगल देखें तो एंगल 40 डिग्री अल्फा पता है, बीटा हमारे पास अननोन है, हमने फाइंड करना है। जबकि जो सी है वो क्या है, गैमा है, सॉरी थर्ड एंगल जो सा है गैमा है यहाँ पर, और गैमा की वैल्यू भी हमें पता है 90 डिग्री है। तो हमें दो एंगल्स पता है, एक एंगल अननोन है। और अगर साइड की बात की जाए तो एक साइड ए है जो 8 है, हमें नोन है, जबकि बी हमारे पास अननोन है और सी भी जोन सी है वो भी हमारे पास अननोन है। तो तीन एंगल हैं, दो एंगल्स हमें पता है, थर्ड एंगल अननोन, और तीन साइड्स हैं, एक साइड हमें पता है और दो साइड्स क्या हैं, अननोन है, हमने फाइंड करनी है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने दो एंगल्स हमें नोन है, हम थर्ड एंगल फाइंड करना चाहते हैं। जो ज़्यादा पता होते हैं पहले वो करते हैं, अगर दो साइड्स पता हो तो पहले थर्ड साइड, और अगर दो एंगल पता हो तो पहले थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा की वैल्यू है 40, बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, गैमा की वैल्यू है आपके पास 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 40। 180 में से 90 माइनस करें तो 90, और 90 में से 40 माइनस करें तो आपके पास 50 बचता है। और आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 40 लिखेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 50 डिग्री आ जाती है। अब थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब साइड फाइंड करनी है बी और सी। दरमियान में हम लगा लेते हैं लाइन, एक साइड पर फाइंड करते हैं बी और एक साइड पर फाइंड करते हैं सी। बी की वैल्यू क्या होती है, अब ये एंगल है अल्फा, अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और ये हाइपोटेन्यूज थीटा, क्योंकि अल्फा लिया है तो हम इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर और नीचे बेस। तो अगर आप सम पीपल हैव यूज करें, यानी कि साइन अल्फा यूज करें, सम पीपल, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर ए और बेस, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो यहाँ पर बेसिकली सी फाइंड हो जाएगा। तो अगर हमने बी फाइंड करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा tan का फार्मूला थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है यहाँ पर बी, क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और नीचे जो थर्ड साइड होती है वो बेस होती है। तो ये थीटा लिया है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, तो tan अल्फा का फार्मूला यूज़ किया। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 40, लिख देंगे। ए की वैल्यू है 8 और बी अननोन है, बी यहाँ पर चला जाएगा, बी इज इक्वल टू 8 बाई 10 40। कैलकुलेटर पर लिखेंगे इसको, 8 बाई 10 40 इक्वल दबाएंगे तो आपके पास ये डेसिमल में काफ़ी ज़्यादा लेंथी सा आंसर आ रहा है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, फिक्स कर लें, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट तक चाहिए होते हैं। तो या तो 4 डिजिट तक लिखेंगे, या आप शिफ्ट मेन्यू नंबर फॉर्मेट और 1 फिक्स प्रेस करें और इसको लिख लें कि मैं फिक्स कर रहा हूँ 4 तक।
4 प्रेस कर दें। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर जो सा है राउंड ऑफ होकर मिलेगा, तो इससे मिस्टेक का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। 5340 जो बी की वैल्यू आ रही है आपने कैलकुलेटर से देखकर लिख देनी है। इसी तरह आप सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सम पीपल हैव, यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय सी हो जाएगा। साइन अल्फा का एंगल है यहाँ पर 40, ए है 8 और सी आपने फाइंड करना है, तो सी आ जाएगा 8 बाय साइन 40। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे 8 बाय साइन 40 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 12.4458 12.4458 आपके पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो 2 साइड्स और एक एंगल आपने फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। ये जो फिक्स करना होता है ये आपने अपनी मर्जी से करना होता है। आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं, 2 तक भी कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आ चुका है। साथ है 9.5, तो 9.5 भी आ चुका है, जबकि यहाँ पर उनका आ रहा है 10.4, जबकि हमारा क्या आ रहा है 12.4 आ रहा है। तो इसमें बुक के एंड पर ये वाला जो आंसर है इसमें गलती है। सम पीपल हैव से साइन अल्फा 8 बाय सी होगा, तो सी इज इक्वल टू 8 बाई साइन 40 हमने कैलकुलेटर पर ठीक लिखा है, तो ये आंसर यहाँ पर आना चाहिए था आपके पास, और कैलकुलेटर है भी डिग्री पर। तो ये जो आंसर है बुक के एंड पर गलत है, आपका ठीक आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं किया, कैलकुलेटर से किया है। कैलकुलेटर डिग्री में है, ये एंगल हमारे पास 12.44 है। और अगर हम बीटा के लिहाज से भी करें तो करली ब्राउन हेयर्स बेस ओवर, तो यहाँ पर आएगा अगर कॉस बीटा के लिहाज से हम करते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बाय सी, तो सी की वैल्यू आती है 8 बाय कॉस 50। तो कैलकुलेटर पर करके देखते हैं 8 बाय कॉस 50, तो ये तब भी 12.44 ही आता है। तो ये बुक के एंड पर आंसर गलत है, यहाँ तक आप लाएंगे और ये आंसर क्या है इसका ठीक है। चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें आल्थो ये थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, बोरिंग है, क्योंकि सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन करवाना इसमें ज़रूरी है। तो अब आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है, इसको हम रीसेट कर लेंगे, रीसेट कर लेते हैं, बनाते हैं दोबारा से ट्राइंगल। ये एंगल है 56, ये है 15, और तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ये 56 है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको ए करके उसी तरह कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ सिंपल वे में, ठीक है। यूँ करके ड्रा करें, ये रखें आप 90 के सामने 15 है, तो आप 15 ड्रा करें। ये एंगल यहाँ पर है, इसको आप यहाँ पर ले आएं, ये 56 बन गया। तो अब वही ट्राइंगल दोबारा से आपने ड्रा कर देनी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं की। इधर थीटा था, इधर 56 लिख दिया, ये 90 है, तो आप लिखें ए बी और सी कॉर्नर्स पर। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गैमा होता है, जबकि ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, जो कि दोनों अननोन है, और सी बी क्या है हमारे पास साइड गिवन है, जबकि बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है। तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू, ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, तो ये वैल्यू है 56। बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, तो ये वैल्यू आपके पास फाइंड करने वाली है। सी के सामने वाला एंगल गैमा होता है, जहाँ पर इस तरह का निशान आ जाए उसका मतलब है वो 90 डिग्री है। तो 2 एंगल्स आपको पता है। साइड्स की बात की जाए तो ए आपके पास अननोन है, नहीं पता, बी भी आपके पास नहीं पता, और जो सी है वो क्या है 15 है। तो आपने ए बी और की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल नहीं पता, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा की वैल्यू है 56, बीटा की नहीं पता, गैमा की है 90, इधर आ जाएगा 180 डिग्री ऊपर डाल देंगे। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 56,
डिग्री का साइन डालते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कि हमारे पास कैलकुलेटर भी किस में होना चाहिए, डिग्री में। तो यहाँ पर 34.00 आता है आंसर, लेकिन आप 34 तक लिखेंगे इसको, डेसिमल के बाद जो ज़ीरो होते हैं वो नहीं लिखते हम। 34, ये पॉइंट्स के बाद जीरो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कैलकुलेटर को प्रीवियस क्वेश्चन में फिक्स किया हुआ है, तो इसको फिक्स ही रखेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो सी हैं वो ठीक आएँ। और अगर आपको डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट मेन्यू नंबर फॉर्मेट यानी कि 3 प्रेस करेंगे और उसके बाद 1 प्रेस करेंगे फिक्स और 2 प्रेस कर देंगे, तो अब आपके पास डेसिमल के बाद 2 पर आएंगे। इसी तरह अगर आप डेसिमल के बाद चाहते हैं 1 तक आए, क्योंकि बुक के एंड पर इसके जो आंसर्स हैं वो डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करके 1 डिजिट तक लिखे गए हैं, तो शिफ्ट मेन्यू नंबर फॉर्मेट फिक्स और इसको 1 प्रेस कर देंगे, तो आप डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक आंसर आया करेगा। तो ये टेक्निक होती है, राउंड ऑफ करके कैलकुलेटर हमें आंसर देता है। तो अब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है, हमने ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। दरमियान में लगाते हैं लाइन, ए की वैल्यू के लिए सम पीपल हैव, यानी कि साइन 56 परपेंडिकुलर है ए, यह थीटा लिया तो उसके सामने परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 15 है। ए की वैल्यू आ जाएगी 15 साइन 56, कैलकुलेटर पर लिखते हैं 15 साइन 56 लिखा तो ये आ गया 12.4, ए की वैल्यू आ गई 12. अब ये डेसिमल के बाद वैल्यूज आती थी लेकिन कैलकुलेटर ने हमें राउंड ऑफ करके दे दी। इसी तरह करली ब्राउन हेयर, तो हम लिखेंगे cos 56, बेस है b और हाइपोटेन्यूज क्या है 15 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 cos 56, तो b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हम tan भी यूज़ कर सकते थे पर हमें ये वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ती, लेकिन ये जो थी डायरेक्ट थे क्योंकि 56 और 15 दोनों क्वेश्चन में गिवन थे, तो इसलिए हमने 15 cos 56 लिखा, तो ये आ गया 8.4। तो हमारे पास तीनों आंसर इसके आ चुके हैं, ठीक है। एल बीटा भी यानी कि एक एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, इसके ऊपर डिग्री का आप निशान डाल देंगे, तो यही अल्हम्दुलिल्लाह पीछे बुक के आंसर है। 34 डिग्री 12.4 और 8.4, 8.4 12.4 और 34 डिग्री। तो आपके पास क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इजी क्वेश्चन था, पहले थर्ड एंगल फाइंड किया और उसके बाद हमने सम पीपल हैव और करली ब्राउन हेयर अल्फा के लिहाज से यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किए। इसी तरह इसका लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। वैसे तो देखने में ही वो अंडरस्टैंडिंग है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, ये आपके पास ट्राइंगल बनाई गई है जो कि एक आइसोसीलेस ट्राइंगल है। आइसोसीलेस इस तरह के, इसकी दो साइड्स क्या है इक्वल हैं, ये भी 8 और ये भी 8 है और ये क्या है 90 है। तो ये ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है, इसको हम रीशेप कर लेते हैं क्योंकि इस तरह हमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मसला होता है। तो हमने सिंपल सी जैसा ट्राइंगल पहले क्वेश्चन से बनाते जा रहे हैं उसी तरह की आपने एक ट्राइंगल बना लेनी है। इधर लिखना है आपने 8, इधर लिखना है 8, दरमियान में आपके पास क्या है 90 है। आप लिख लेंगे ए बी और सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, जबकि थर्ड साइड स्मॉल सी आपको पता नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, ये दोनों एंगल आपने फाइंड करने हैं। इसी तरह जो गैमा है वो आपको पता है। तो अगर एंगल्स की बात की जाए तो यहाँ पर अल्फा नहीं पता, फाइंड करना है, बीटा नहीं पता, आपने फाइंड करना है, और जो आपके पास गैमा है वो आपको पता है, वो क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर क्योंकि आ रहा है ये गैमा है और ये आपके पास 90 डिग्री है। अगर साइड्स की बात की जाए तो ए आपको पता है 8 है, बी आपको पता है 8 है, जबकि सी आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बात की कि जो चीज़ ज़्यादा पता हो, यानी कि साइड्स या एंगल में से जिनकी रेशो ज़्यादा हो उसको पहले करें। तो यहाँ पर दो साइड्स पता हैं, एक साइड नहीं पता। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास दो एंगल्स पता होते थे, एक एंगल नहीं था पता, तो इसलिए पहले एंगल सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर दो साइड्स आपको पता हैं, एक साइड नहीं पता, तो पहले आप सी फाइंड कर लें। सी जौन सा है वो हाइपोटेन्यूज पर है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू आएगी 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपने कैलकुलेटर पर ये लिख देना है 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8√2। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 8√2। सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने फाइंड करना है अल्फा और बीटा। तो अल्फा हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे सम पीपल हैव भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सी की वैल्यू हमें पता है। करली ब्राउन हेयर्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें सी की वैल्यू पता है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सी की वैल्यू हमने खुद से फाइंड की है। सम टाइम चांस होता है कि एक वैल्यू गलत भी हो सकती है, तो सबसे प्रॉपर क्या है जो आपने मतलब फाइंडिंग की उसमें गलती भी हो सकती है, एरर भी आ जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है जो गिवन है उसी डाटा को उठाया जाए, अपने पास से डाटा ऐड ना किया जाए जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। तो यहाँ पर जो 10 है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पहले से पता थी, हमने खुद से फाइंड नहीं की, तो मैं ये यूज़ करूँगा। आप साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है और यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, बी है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 8/8, 8/8 से कट जाएगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1। तो हम लिखते हैं कैलकुलेटर पर शिफ्ट tan 1 लिखा, तो ये आंसर क्या है 45.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ डेसिमल के बाद एक लाजमी आए। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब आपके पास दो एंगल्स हैं, एक अल्फा और एक गैमा है। अल्फा 45 है और गैमा क्या है 90 है। अगर आपको दो एंगल्स पता हो और आपने थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा की वैल्यू है 45, बीटा नहीं पता, जबकि गैमा की वैल्यू है 90। तो यहाँ पर आप डिग्री का सिंबल साथ साथ लगाएंगे। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 45। 180 में से 90 किए तो 90, 90 में से 45 माइनस किए तो 45। तो दोनों एंगल्स 45 आते हैं, जबकि साइड जो है वो 8√2 आती है। हम बुक के एंड से इसका आंसर भी टैली कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी आंसर ठीक आएगा। ये ठीक आया हुआ है 8√2 45 और 45, 8√2 45 और 45 आपके पास इसके रिमेनिंग साइड और एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व हो चुकी है ट्रायंगल। इजी थे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।